स्वागत है आप सभी का विश्वास न्यूज की इस पहल में। विश्वास न्यूज जागरण न्यू मीडिया का डिजिटल विंग है और हर हफ्ते हम जागरण डायलॉग्स के तहत आपसे रूबरू होते हैं। हमारे मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करते हैं कि फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्रीज की जो टिप्स हैं, जो जो बातें हैं, हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप फेक न्यूज से किस तरीके से बच सकते हैं, वो इस ऑनलाइन माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। दो खास मेहमान मेरे साथ हर बार जुड़ते हैं, आज भी हैं, उनसे परिचय कराऊं। उससे पहले वो आप जो पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, हम बार बार अपने हर प्लेटफॉर्म पर ये बात रिपीट कर रहे हैं, कोरोना वायरस जिस तरह से हम सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज करने की जो एक लापरवाही है वो ना करें। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोएं अच्छे से, सारी वो गाइडलाइंस का पालन करें। देश के बहुत हिस्सों में लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है। पूरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो जो आपसे निवेदन कर रही हैं, अपील कर रही हैं, उसका पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से जिंदगी है जो कोरोना के सामने बेबस होती नजर आ रही है। ये आपके हमारे साथ ना हो और आगे ना फैले, इसकी कोशिश हमारे हाथ में है। सारी गाइडलाइंस का पालन करें। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लाइव के अंदर दो खास मेहमान, दो फैक्ट चेकर मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अमीश राय। अमीश जी, आपका स्वागत है। उमम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश सर, और लाइव में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। हम उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विश्वास न्यूज हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। आप तक सोशल मीडिया के मार्फत जो भी खबरें पहुंचती हैं, वो हम उनमें एक सच की पड़ताल का काम करते हैं। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारा फिजिकल वेरिफिकेशन है, बहुत सारी एक तकनीक है। उसकी कुछ कुछ जानकारी हम आपको यहाँ देने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 12 भाषाएं, उनमें से एक उर्दू भी है। हम हमारे साथ हैं। अमीश, पहले आपके पास चलते हैं। क्या पिछले इन 10 दिनों में, 15 दिनों में, हालांकि इस वक्त तो देश में सबसे बड़ी खबर जो है वो है कोरोना और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा अगर इस पर आपकी कोई फैक्ट चेकिंग हो, कोई बड़ी खबर हो, आप शेयर करें एक बार हमारे दर्शकों के साथ। जी अमित जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया हमारे दर्शकों को कि कोरोना के मामले काफी गंभीर हो रहे हैं और आंकड़े डरावने हैं। जो पहली लहर या दूसरी लहर, तीसरी लहर, जो भी लहर आप नाम दीजिए इसको, पिछले बार जितने आंकड़े आ रहे थे, अभी आप 24 घंटे में आप देखें तो 3 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए और वही दुखद बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है। तो बेसिकली जो हम लोग फैक्ट चेक जो कर रहे हैं हमें, ये तो ट्रेंड एक चल रहा होता है। तो अभी आप समझिए कि कुछ दिनों से विधानसभा चुनाव ट्रेंड में था, लेकिन जब से ये कोरोना की नई वाली लहर आई है तब से कोरोना ही कोरोना चौतरफा है। सरकारी आंकड़ों में कोरोना है। हमारे फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो क्लेम आ रहे हैं, जो दावे आ रहे हैं, वो अधिकतर कोरोना से जुड़े हुए हैं। कहीं रेमेडीज वाले पुराने दावे फिर से आ गए हैं कि कोरोना का इलाज है, कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिर से आ गई है कि कोरोना कुछ है ही नहीं। मतलब आप समझिए कि 3 लाख लोग रोज बीमार पड़ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है और उसके बावजूद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया पर रन कर रही है। कहीं पर कोरोना की भयावहता को और ज्यादा बड़ा बनाकर दिखाने के लिए गलत तस्वीरें, गलत वीडियो, गलत चीजें वायरल की जा रही। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं अमित जी। तो हम अपने दर्शकों से, हमारी यही अपील है, पहले तो अगर हम फैक्ट चेक शेयर करते हैं उनके साथ, बट पहले अपील ये है कि वो जहां भी हैं सुरक्षित रहें, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। डरे नहीं, डरने से भी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है। सकारात्मक रहें, लेकिन कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि आंकड़ा बनना नहीं है जीवन में, जीवन को अच्छे तरीके से जीना है हमें जी। ठीक, ये तो रही बात कोरोना से सावधानी की। हमने पिछले दिनों जो फैक्ट चेक किया, 2 फैक्ट चेक किया हमें जी हमने कोरोना से जुड़े। एक फैक्ट चेक तो ये था जो आपके पास नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपके व्हाट्सएप पर भी आया होगा। वो कहानी अलग अलग रूप में, वो कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। असल में वो कहानी ये है कि एक गुजरात के किसी डॉक्टर का हवाला दिया जा रहा है, आयुर्वेद के डॉक्टर है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब गुजरात के डॉक्टर का हवाला दिया जा रहा है और एक घरेलू विधि बताई जा रही है। तो वो अस्पताल ले जाने की नौबत आई, तो उन्होंने अस्पताल ले जाने की बजाय घरेलू उपाय अपनाए। अजवाइन, कपूर,
का मिश्रण बना के सुंघाया, और उपाय में जो बताया जा रहा है वायरल क्लेम में कि और इससे उनके बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, यही उपाय उन्होंने अपने मित्र का अपनाया कहानी के मुताबिक, और इससे ऑक्सीजन लेवल उसके उनके मित्र का भी बढ़ गया। और ये सारी कहानी गुजरात के एक आयुर्वेद के डॉक्टर के नाम से वायरल की जा रही है। ये क्लेम हमारे पास भी आया, और जैसा कि मैंने बताया कि निश्चित तौर पर आपको भी मिला होगा ऑक्सीजन बढ़ाने का घरेलू उपाय के तौर पर। ये जो भी दर्शक भी सुन रहे हैं उनके पास भी ये जरूर पहुंचा होगा, ये इतना वायरल है हमें, मतलब ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह वायरल। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे पास ये क्लेम आया तो हमने क्या किया, जो जो सिंपल कोई भी एक शख्स, कॉमन मैन क्या करता है, अगर आपके पास, जैसे मुझे पता हो कि ये बात अमित जी के हवाले से कही जा रही है, तो मैं पहली मेरी कोशिश ये होगी कि अमित जी से इसको कंफर्म करा ले कि क्या आपने ये बात कही है। तो सबसे पहले हमने उस डॉक्टर को तलाशना शुरू किया कि क्या वास्तव में ऐसा कोई डॉक्टर मौजूद है। हमें वो डॉक्टर मिल गए, उनके क्लिनिक के नाम से उनका फेसबुक पेज था। हमने उनसे संपर्क किया। अच्छा, उनके फेसबुक पेज पे ऑलरेडी ये पोस्ट पड़ी हुई थी कि हमारे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोरोना से जुड़ी एक कहानी शेयर की जा रही है। वो कहानी हमने नहीं बताई है, और नहीं उस पर किसी को भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर साहब से हमने फोन पर बात की। हमने कहा कि आपने तो ऑलरेडी फेसबुक पोस्ट कर रखा है, बट फिर भी हमारे पाठकों के लिए बताइए कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से उनके नाम से वायरल किया जा रहा है इस घरेलू विधि को। हमने कहा कि चलिए, आप आयुर्वेद के डॉक्टर होने का दावा करते हैं, इस विधि के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर घरेलू विधियां जो हैं वो सिम्टम्स में फायदा दे, जैसे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जी, जो सैकड़ों साल से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे हमारे आयुष मंत्रालय भी कहता है कि कोरोना के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी मजबूत करने की जरूरत है। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के घरेलू उपाय बताए जाते हैं कि गोल्डन मिल्क यानी हल्दी दूध पीजिए, इस तरह के काढ़ों का सेवन कीजिए जो तमाम घरेलू मसालों से मिलकर बनाया जा रहा है काढ़ा। उन्होंने कहा कि ये घरेलू विधि है जो सिम्टम्स, सर्दी खांसी के जो सिम्टम्स हैं उनमें तो आपको राहत दे सकती है, लेकिन कोरोना का केस जो कि एक वायरस से फैल रहा है, जो महामारी पूरी दुनिया मान रही है, उसमें इस विधि के भरोसे बैठ जाना कि हाँ हम इसे सूंघ लेंगे और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ये जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपको अगर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, सेचुरेशन पॉइंट जो प्रिस्क्राइब बताया जा रहा है उससे नीचे आ रहा है, इमीडिएट आप डॉक्टर के संपर्क में आइए। और कोई उपाय नहीं है एक्सपर्ट्स की सलाह लिए बिना और एक्सपर्ट की निगरानी में दवा और इलाज लिए बिना इससे बचने का। तो ये उसके बाद हमने एक दूसरे आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर से बात की। उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक साक्ष्य नहीं है, वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे कि इन चीजों से ऑक्सीजन लेवल बढ़ ही जाता है। तो इसलिए आपको भरोसा हमेशा जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कोविड के स्पेशल ऑफिसर बनाए गए हैं, हेल्पलाइंस हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। ये तो एक स्टोरी की बात हुई अमित जी। अच्छा, इसी से जुड़ी, मतलब कोरोना से जुड़ी एक दूसरी खबर हमने, जैसे अभी क्या है ना अमित जी, आप भी सुन रहे होंगे कि कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए हैं कि हॉस्पिटल पैक हो चुके हैं, कोविड वार्ड भरे हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकारें मेगा स्तर पर, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी उतर गए हैं ऑक्सीजन देने के लिए, और सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत देश में भी है। तो इसको एक तस्वीर वायरल हुई हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर आई। हम अपने यूजर को बताएंगे कि चैटबॉट क्या है। वो तस्वीर ये थी कि बाइक पर एक शख्स बैठा हुआ है, पीछे एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, और उनके वो ऑक्सीजन सपोर्ट बाइक पर लेके जा रहे हैं, और युवक ने अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध रखा है जो बाइक चला रहा है। बताया गया कि ये भारत की स्थिति है कि ये स्थिति में आ गया है देश, इस देश के लोग। ये जब हमारे पास आया अमित जी, तो ये वेरिफिकेशन के लिए तो हमने, जब कोई तस्वीर वायरल होती है तो हम एक बेसिक, हमारे पास टूल है गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल। हमारे दर्शक भी इस टूल को जाने, बहुत सिंपल इसको इस्तेमाल करना है। राइट क्लिक करके भी आप तस्वीर से जाके उसमें खोज सकते हो उस तस्वीर को गूगल पर, या अपलोड करके भी गूगल पर उस तस्वीर को आप खोज सकते हैं। तो हमने उस तस्वीर पर, वायरल इमेज पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल किया अमित जी, तो हमें पता चला कि वो तस्वीर तो बांग्लादेश की। हाँ, ये जरूर था कि वो तस्वीर कोविड पेशेंट की ही थी जो इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था, और जा रही थी, और अपने उन्होंने ऑक्सीजन सपोर्ट ले रखा था बाइक पर ही। दुर्भाग्य से मतलब ऐसा था कि उनको नहीं सपोर्ट मिला था, लेकिन वो तस्वीर भारत की नहीं थी, वो तस्वीर बांग्लादेश की थी। हालांकि जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के संकट देखने को मिल रहे हैं, बट यही है ना कि आप कहीं और के मामले को गलत तरीके से कहीं और से पेश कर। अच्छा, उस तस्वीर को और कैसे हमने डिबंक किया, उसमें जो बाइक का नंबर है, देखिए आप, ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं कि आप कैसे किन चीजों को पकड़ सकते हैं कि वायरल चीजें सही है या गलत।
तो बाइक का जो नंबर प्लेट था अमित जी, उस पर बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था और नीचे अक्षर थे। तो ये जब हमने बांग्लादेश के एक्सपर्ट से बात की, एक जर्नलिस्ट हैं जो बांग्लादेश के मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश की स्टाइल शीट है जिसमें नंबर प्लेट जो है वो शहर का नाम लिखा होता है और नीचे नंबर लिखा होता है। और दूसरा, उसमें जो एक बोर्ड लगा हुआ था उस तस्वीर में, वो बांग्लादेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का बोर्ड था जो बंगाली में लिखा होता। तो बुनियादी चीजें थी जिससे देख के कोई भी जान सकता था कि कैसे मतलब ये तस्वीर भारत की नहीं। तो ये 2 फैक्ट चेक हमने पिछले दिनों अमित जी किए विश्वास के प्लेटफॉर्म पर। जी बिल्कुल अमीश, आपने ये दोनों ही चीजें बताई। जैसे जब कोई देश में, दुनिया में कोई बड़ी घटना घट रही होती है, हम देखते हैं कि उसके बड़ी घटना के इर्द गिर्द बहुत सारी फेक न्यूज़ बुनना शुरू हो जाती हैं। यकीनन दौर में, इस महामारी के दौर में आपने भी ऐसी खबरें डिबंक की होंगी। हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर करें। और उसके बाद हमारे अभी लाइव के दौरान एक दर्शक का सवाल भी आया, मैं आप लोगों से वो भी पूछूंगा। सर, जैसे कि हमारे साथी अमित जी ने बताया कि अमीश जी ने बताया कि कैसे कोविड से रिलेटेड इतनी सारी फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं, खास करके जो पुराने देसी नुस्खे थे उनको फिर से वायरल कर देना शुरू कर दिया गया है। या फिर मतलब किस तरह से, इसी तरह सर मैं ये बताना, जैसे कि अभी जब से कोविड के केसेस बढ़े हैं तब से सर शमशान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वायरल की, इतने ज्यादा डेथ केसेस हो गए हैं, कहीं जगह नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से इतनी जितनी ज्यादा कोविड से रिलेटेड चीजें वायरल है, उतनी ही ज्यादा इन सब से भी रिलेटेड वायरल हो गई कि डेथ केसेस कितने ज्यादा हो गए हैं, या उससे रिलेट की लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। सो एक पोस्ट जो है वो पिछले दिनों वायरल हुई, और उसमें ये था कि एक शमशान घाट है और इसमें बहुत सारे डेड बॉडीज हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब उसको ये कहते हुए वायरल किया जा रहा था, उसको कुंभ मेले से सो बेसिकली उसको जोड़कर वायरल किया जा रहा था। कुंभ मेले में, जब से कुंभ मेला हुआ उसके बाद से जो हालात थे, मतलब केसेस भी बढ़े थोड़े से, और मतलब जितना भी कुछ हुआ उसी को ही जोड़कर वायरल कर दिया गया, ये कहते हुए कि कुंभ मेले में जो लोग आए थे उसके बाद वो पॉजिटिव हुए और उसके बाद फिर ये हुआ। तो मतलब ये बेसिकली कुंभ मेले में जो लोग आए थे जिन्होंने शिरकत की थी, और उन्हीं की ये मतलब वो है। तो जब हमने उसका, जैसे कि हमारे साथी अमीश जी ने बताया कि हम कभी भी कोई फोटो होती है तो हम उसको रिवर्स इमेज सर्च करते हैं, तो जब हमने उसका रिवर्स इमेज सर्च किया तो पाया कि वो जो फोटो है वो तो एक्चुअल में कोविड से पहले की है। सो इस तरह से देखें सर कि किस तरह से पुरानी फोटो को, पुरानी खबरों को, या फिर अभी जैसे बताया कि बांग्लादेश की पिक्चर को इंडिया के कह के वायरल कर दिया गया, ठीक इसी तरह एक पुरानी पिक्चर थी जिसको काशी के एक शमशान घाट की थी, मणिकर्णिका घाट की। सो उसको ये कहते हुए वायरल कर दिया गया कि कुंभ मेले में जो लोग आए थे एक के ऊपर एक उनका ऐसा ऐसा हो रहा है। और साथ में इस पोस्ट के साथ ये भी दावा किया गया कि कुंभ मेले में शामिल होने वाले 2 लाख लोगों को कोरोना हो गया है। सो ये अपने आप में एक फिगर था जिसको फैक्चुअली मतलब बताया जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि हाँ 2 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। इस तरह से अगर कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर करता है तो अक्सर लोग मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है 2 लाख लोगों को हो गया हो। लोग शेयर करने से पहले एक बार गूगल सर्च भी नहीं करते, गूगल न्यूज सर्च भी नहीं करते कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था। 2 लाख चूंकि इतना ज्यादा बड़ा नंबर है कि लोगों को लगता है कि हाँ हो सकता है 2 लाख लोगों को हुआ हो। तो फोटो के साथ ये वाला भी दावा था। जब हमने न्यूज सर्च किया तो पाया कि 15 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग अभी 2 लाख तो नहीं, 2000 लोगों को हुआ है। तो कहाँ 2000 और कहाँ 2 लाख। सो इसी तरह जब लिखने वाला 2 लाख लिखता है तो जो 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग जो पढ़ने वाले होते हैं उन लोग को लगता है कि हाँ लाखों की अगर भीड़ थी या हजारों की भीड़ थी तो लाखों को तो हुआ होगा। सो इसी तरह ये गलत इन्फॉर्मेशन जो है गलत तरीके से वायरल होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह हमने सर ये वाली पोस्ट जो है इसका फैक्ट चेक किया और पता चला हमारी इन्वेस्टिगेशन में कि पूरी तरह ही फेक है। 2 लाख का दावा भी फेक है और ये पिक्चर जो है ये भी पुरानी है, ये भी फेक है। इसका अभी रिसेंट डे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये 2018 से भी पहले की फोटो है और अब गलत संदर्भ में गलत दावे के साथ उसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। जी ये खबर हमने यहाँ हिंदी में भी देखी थी कि एक इस, बल्कि यही नहीं, कई शमशान घाट के फोटोज को कई तरीके से अलग तरीके से किया जा रहा है। कोई ऐसी खबर जो आपने उर्दू में जो आपने सीधे देखी हो? जैसा हल्का सा मुझे ध्यान आ रहा है, पिछले दिनों मैंने जब विश्वास न्यूज को स्क्रॉल किया, शिरडी से रिलेटेड भी एक कोई पोस्ट काफी वायरल हुई। जी
सर ये वाली जो मैंने पोस्ट अभी आपको बताई थी, कुंभ मेला वाली 2 लाख वाली, ये बेसिकली उर्दू में ही वायरल हुई थी। इसका जी उर्दू में ही बेसिकली सारा फैक्ट चेक हुआ था, क्योंकि इसको जी। उर्दू लैंग्वेज के यूजर्स बहुत ज्यादा वायरल कर रहे थे 2 लाख कह के, और पुरानी फोटो को रिसेंट का बताते हुए। शीटी पोस्ट वो कोरोना टाइम में जितनी भी सर हमारे पास ज्यादातर पोस्ट होती है, वो ज्यादातर फैक्ट चेक ही होती, ऐसी फैक्ट चेक पोस्ट होती है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड या उससे उसके ही इर्द गिर्द होती है। अब हमारे सामने एक पोस्ट आई जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं थी, और उसमें ये क्लेम था कि शिरडी साईं का जो संस्थान है, जो ट्रस्ट है, उस पर जो है शिया वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। तो मतलब दावा मतलब उस संस्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। तो जब हमारे सामने ये पोस्ट आई, तो ये सर ये पोस्ट इतनी वायरल थी, जब मैंने इसको फेसबुक पे सर्च किया, इसको हजारों लाखों यूजर्स ने शेयर किया हुआ था, कि ये मानते हुए कि हाँ ये सच है। और जब हमने इसका, अब ये पोस्ट थी मतलब एज इन ये लिखी हुई पोस्ट थी, तो जब भी कोई लिखी हुई चीज वायरल होती है कि फोटो फॉर्म में नहीं है, वीडियो फॉर्म में नहीं है, तो सिंपल उसका न्यूज सर्च करते हैं। हमने न्यूज सर्च दोनों तरीके से किया, क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ किया है, क्या क्या शिरडी साई ट्रस्ट में ऐसा कुछ हुआ है। दोनों ही तरीके से हमें ये पोस्ट कहीं भी नहीं मिली, ये पूरी तरीके से फेक निकली। और इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ से भी बात किया, उन्होंने भी डिनाई किया इस पोस्ट को। और जो है शिरडी साई ट्रस्ट के भी एडिशनल सीईओ से हमारी बात हुई, और उन्होंने भी बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से फेक है। तो सर इस टाइम पर जी ऑलरेडी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, लेकिन लोग अपने अपना जो उनका प्रोपेगेंडा है या जो भी उसको कह ले, वो उनका वो जारी रहता है। वो भले ही वो कुछ भी हो, तो वो वायरल होनी, भले ही कोरोना हमारे लिए ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आ गया है, लेकिन जो जिनका जो मतलब पॉइंट है वो उनका वो चल रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते। उसके लिए बस एक यही है कि जब भी कुछ शेयर करें तो उससे पहले सोच लें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। जी उमंग, ये बात सही कह रही हैं आप। कहना कि भाई जो पोस्ट करें, जो शेयर करें, जिस पर लाइक करें, जिस पर कमेंट करें, कोई भी बात लिखते, कहते, पोस्ट करते वक्त आप ये देख लें कि वो सही है कि नहीं। लेकिन अब एक पोस्ट सवाल एक उठता है इसके बाद का कि ये कह देना बड़ा आसान है कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, पर कैसे करें? आम आदमी कैसे पहचाने कि ये सही खबर है कि गलत खबर है? हम इंटरनेशनली बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर फैक्ट चेकर्स काम कर रहे हैं। IFCN एक नेटवर्क है जो फैक्ट चेकर्स को पूरा साथ में जोड़े हुए हैं। वो समय समय पर चीजें ऑर्गेनाइज कराता है इस सेक्टर के अंदर। देश की बात करें तो विश्वास न्यूज इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। 12 भाषाओं का मैंने आपको शुरू में भी बताया। विश्वास न्यूज की एक इसमें पहल है ताकि एक आम आदमी तुरंत सीधे जुड़ जाए। एक 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 सिंगल, एक जैसे हम कहते हैं क्लिक जैसी एक चीज है। एक एक चैटबोट है, एक जहां व्हाट्सएप जैसे माध्यम से आप जुड़ सकते हो। ये चैटबोट क्या है? ताकि हम जो बार बार कहते हैं ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, देखें, जांचें, लेकिन एक आम आदमी कैसे जांच सकता है? अमीश आप ये बताएं, फिर मैं चैटबोट नंबर भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। प्लीज अमीश। जी अमित जी, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा क्या हम दे रहे हैं दर्शकों को जिससे वो सहज रूप से कोई किसी भी चीज के बारे में उसका सच जान सके। जाहिर तौर पर बहुत लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं होते हैं और टूल्स के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, तो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर की तरह वो बर्ताव नहीं कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए भी व्यवस्था की है विश्वास न्यूज ने। विश्वास न्यूज का व्हाट्सएप चैटबॉट है। व्हाट्सएप चैटबॉट बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जैसे दो शख्स आपस में बात कर रहे हो, वैसे ही आपको व्हाट्सएप पर बात करनी है। चैटबॉट पर जब आप हमें विश्वास न्यूज के नंबर को सेव करके आप जब हमारे चैटबॉट पर जैसे आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करेंगे, और जैसे आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, हाय हेलो नमस्ते, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपका स्टाइल है, आप हमारा चैटबॉट दो भाषाओं को सपोर्ट करता है, हिंदी और इंग्लिश अभी फिलहाल। तो आप जैसे आप उसे हेलो करेंगे चैटबॉट को, चैटबॉट के नंबर को, तो उधर से रिप्लाई आएगा। 3 स्टेप का रिप्लाई होता है अमित जी। एक चैटबॉट कहेगा कि अगर आपको रिसेंट फैक्ट चेक चाहिए जो हमारे साइट पर मौजूद है, हालिया फैक्ट चेक, तो उसके लिए 1 टाइप करके भेजें। अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज, कोई वायरल वीडियो, कोई वायरल तस्वीर, कोई ऐसा खबर, कोई ऐसा लिंक जो आपको लग रहा है सस्पिशियस है, ये सच नहीं है, आपको डाउट हो रहा है, आप उसका फैक्ट चेक कराना चाहते हैं, तो वो आपको दूसरा नंबर का ऑप्शन चैटबॉट दे रहा है। जब दो आप सेलेक्ट करके भेजेंगे अमित जी, तो जो भी आपके, तो चैटबॉट की तरफ से रिप्लाई जाएगा कि आपके पास जो वायरल मैसेज मौजूद है, वायरल तस्वीर मौजूद है, वायरल लिंक मौजूद है, वो आप हमारे साथ साझा करें।
ताकि हम उसका फैक्ट चेक कर सकें। जब आप उसको साझा करेंगे और चैटबॉट की तरफ से आपको शुक्रिया का मैसेज आ जाए कि हाँ आपका सबमिशन हमें प्राप्त हो चुका है, इसे फैक्ट चेक टीम को बढ़ाया जा चुका है, और जैसे ही हमारी टीम किसी नतीजे पर पहुंचती है आप तक वो बात पहुंचाई जाएगी, तब आप समझ लीजिए कि आपका फैक्ट चेक का रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। अच्छा, वो रिक्वेस्ट हमारे पास आता है अमित जी, जैसे मान लीजिए जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, बांग्लादेश के तस्वीर की, या जिस घरेलू उपाय की बात कर रहा था, कोविड के सो कॉल्ड इलाज की घरेलू उपाय की जो बात की जा रही थी, वो हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर आया था। तो जैसे वो हमारे पास आया, हमारी टीम को असाइन हुआ, वो हमारे फैक्ट चेकर्स को, मुझे, उमम, जो भी हमारे साथ फैक्ट चेकर्स काम कर रहे हैं, सबको असाइन हुआ किसी एक फैक्ट चेकर्स को। वो उन्होंने उसके फैक्ट चेकिंग की, और जब हम किसी नतीजे पर पहुंचे, जैसे हम पिछली स्टोरी पे एक नतीजे पर पहुंचे, तो हमने उस स्टोरी फॉर्म में अपने विश्वास के प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर उसे पब्लिश किया, और उसी लिंक को उसी व्हाट्सएप चैट पर चैटबॉट के जरिए यूजर तक पहुंचा दिया। आप सोचिए आपके कितना आसान है, आपको केवल हमें मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पर हमें संदेश भेजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको फैक्ट चेक करके सच बता दिया जाएगा उसका। और कोई भी चीज शेयर करने से पहले अमित जी, ये हम लोग सच के साथी कैंपेन चलाते हैं विश्वास न्यूज का, मेगा कैंपेन है, पूरे देश में हम लोग पहुंचते हैं, और तमाम वेबिनार हमने कोविड के दौरान किए, और लोगों को हम यही फैक्ट, उन्हें सच का साथी, उन्हें चैंपियन बनाते हैं फैक्ट चेक का, मतलब आप वो खुद फैक्ट चेक कर सकें, उसके लिए हम उन्हें ट्रेंड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे उसी मुहिम का एक्सटेंशन है कि आप हमारे चैंप बनिए फैक्ट चेकिंग के, और हमारे साथ शेयर कीजिए चीजें। कोई भी संदिग्ध चीज सोशल मीडिया पर डालने से पहले आप उसे हमारे पास भेजिए, या खुद कॉमन सेंस लगा के अगर आप चेक करेंगे तो आप झूठ नहीं शेयर कर पाएंगे, आप भ्रामक चीजों से बच जाएंगे और समाज को भी बचाएंगे। जी अमित जी, एक नंबर है, बहुत जरूरी नंबर है, जैसा हमें इमरजेंसी नंबर याद होते हैं 100 101, वैसे ही नंबर आपके फोन में होना चाहिए, जिसका पूरा अभी बखान, जिसके प्रोसेस के बारे में अमीश ने आपको बताया। नंबर है 9599299372। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9599299372। ये चैटबॉट नंबर है, ये आप अपने फोन में सेव रखें, जब भी आपको ऐसा लगे आप तक कुछ पहुंचे आप हमें करें। हमारे एक दर्शक शाहनवाज खान ने एक सवाल पूछा है, अक्सर उनके पास कुछ वीडियोस ऐसे पहुंचते हैं जिनमें लगता है ये संदिग्ध है। उमम, आप बताएं कि वो पूछ रहे हैं कि कोई वीडियो उनके पास आए तो उसका फैक्ट चेक कैसे किया जाए। अगर वो खुद फैक्ट चेक करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि अभी अमीश ने बताया कि हमारे चैटबॉट पे भी वो शेयर कर सकते हैं, तो अगर वो हमारे चैटबॉट पे शेयर करना चाहते हैं तो हम उसका फैक्ट चेक करके देंगे। और अगर वो खुद फैक्ट, जैसे कि आमतौर पे आजकल इतने ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगर वो खुद फैक्ट चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वो अगर अपने इसके लिए वो इनविट टूल को का गूगल एक्सटेंशन है, वो जैसे ही गूगल एक्सटेंशन जो है वो डालेंगे और इनविट टूल में वीडियो को अपलोड करें, वीडियो का मतलब लिंक जो है, और उसके बाद उस लिंक के कुछ की फ्रेम्स निकल आएंगे, उसके बाद उन्हें गूगल रिवर्स इमेज सर्च करें। वो वीडियो कहीं ना कहीं, अगर वो आपके पास अगर सोशल मीडिया पे मौजूद है तो वो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगा, किसी वेबसाइट पर मौजूद होगा। जैसे ही आपको एक लिंक मिले कि हाँ ये यहाँ का है, ये किसी फॉरेन का है या ये पुराना है, तो बस आपको जैसे ही आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा इस वीडियो का ऑथेंटिक सोर्स क्या है। और एक और चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगी, और अगर वो वीडियो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वो वीडियो आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल न्यूज सर्च भी कर सकते हैं कि क्या भोपाल के किसी जगह में ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपको ना मिले तो आप डाउट करिए कि हो सकता है कि ये फेक हो या मिसलीडिंग हो। जैसा उमम ने बताया, एक टूल के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हम हमारे जो वेबिनार्स होती हैं हम उसमें पूरे टूल्स के बारे में आपको बताते हैं, कौन कौन से टूल्स का जो है फैक्ट चेकर्स यूज करते हैं। आप विश्वास न्यूज पर लॉग इन करके उन टूल्स की पीडीएफ भी आपके पास ले सकते हैं। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो कब कब हम वेबिनार करते हैं उसकी डिटेल भी वहाँ आपको समय समय पर मिलती है। बाकी एक बहुत ही कॉमन चीज है, वो है आपका कॉमन सेंस। जब आप कोई भी मैसेज सुनते हैं, जैसा भी उमम ने कहा कि हो सकता है वो आपको कहीं ना मिले, तो आप ये सुनिए उस वीडियो में, उस ऑडियो में, उस खबर में, उस आपके सामने जो टेम्पलेट दिया गया है, किसी न्यूज चैनल का टेम्पलेट दिया गया है, उन सब के अंदर बात क्या कही जा रही है, वो बात जिसे हम हमारी भाषा में क्लेम बोलते हैं कि सामने वाला कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, वो बात साबित क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप पकड़िए। वो क्या कह रहा है, मान लीजिए वो वीडियो आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप उस सिंपल क्लेम को अपने कॉमन सेंस से फर्स्ट बैरियर तो वहीं लगा दीजिए। दूसरा, एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो कोई ना कोई ऑथेंटिक जो सोर्स होगा वो आपको ये बताएगा कि भाई वो हुआ है। आप विश्वास न्यूज पे आ जाएंगे तो मोस्टली जितनी भी फेक न्यूज़ हैं उनको हम डिबंक करते ही हैं, उनकी पड़ताल करते हैं, वहां भी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन पहली चीज कॉमन सेंस, और दूसरा
उसके क्लेम को अगर आप गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे आप डालेंगे तो आपको सर्च में कहीं ना कहीं उसका क्लू मिल जाएगा। बाकी काम और आगे डिटेल में जाना है तो हम फैक्ट चेकर से ही। अमीश कुछ कहना चाह रहे हैं? अमीश जी अमित जी, मैं एक इसी में आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा कि ये तो हो गया वो तरीका जिससे वो डिबंक कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर ये कोरोना से जुड़ी चीजें आ रही हैं अगर आपके पास, मैं निश्चित तौर पर मैं जान रहा हूँ कि वो आ रही होंगी, आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही होंगी, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आ रही हो, मतलब वॉल पर आ रही होंगी, जी वो जी आ जी रही होंगी चीजें। तो उसको आपको क्या करना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए। अगर आंकड़े कुछ बड़े गंभीर आंकड़े आ रहे हैं देश से जुड़े, आपके भारत हमारे देश से जुड़े, तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, वहां ऑथेंटिक आंकड़े पड़े हुए हैं। अगर आपको दुनिया से जुड़े कुछ ऐसी भयावह चीजें आ रही हैं तो आप WHO या और भी कोविड के जो आधिकारिक प्लेटफॉर्म है, WHO पर आप जाइए, WHO आधिकारिक प्लेटफॉर्म है, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी, मतलब कोई दावा किया जा रहा है कि इसकी दवा खोज ली गई है, तो आप WHO का एक सेक्शन ही बना हुआ है वेबसाइट पर, जहां अभी आज तक के डेट में जो भी कोरोना से जुड़े हुए खोज हुए हैं, वैक्सीन हो, जो भी उसके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, वो सब उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। आप वहां से उसको कंफर्म कर लीजिए। कोई घरेलू उपाय शेयर किया जा रहा है, देखिए हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को ऐसा नहीं कह रहे हैं अमित जी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन में आपको नहीं जाना है। आयुर्वेद का भी एक्सपर्ट यही कह रहा है कि आपको अगर ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जाना भी है तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर के निगरानी में आप कीजिए। अगर आपको जैसे आजकल अमित जी तमाम दवाएं व्हाट्सएप पर आ रही हैं कि घर बैठे आप इन दवाओं को लेना शुरू कर दीजिए, कभी भी ऐसा हम विश्वास न्यूज की तरफ से आपको कभी भी इस तरह के काम करने की मतलब सुझाव नहीं देंगे। आप तुरंत कोविड के लिए तमाम हेल्पलाइन बनी अमित जी, हर प्रदेश में है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्पलाइन काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट में कोविड हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। अगर आपको सिम्टम है, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर भरोसा मत कीजिए। सरकारी तंत्र ने जो आपको हेल्पलाइन दी हुई हैं उन पर जाइए और समुचित इलाज पाइए, और इस तरह से जो भी वायरल हो रही हैं चीजें उनको ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कीजिए। जी चलिए अमीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमम नूर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको आभार कहते हुए मैं कहना चाहूंगा, ये वक्त परीक्षा की घड़ी है, ये आपकी हमारी मानवता की हर चीज की परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा में हम सभी को विद्यार्थी के तौर पर नहीं, लोगों के मदद करते हुए भी जहां जिसकी मदद हो, संभव हो, वो मदद कीजिए। इस वक्त ये मानवता अपनी साबित करने का वक्त है, और घबराइए मत, लेकिन हाँ सतर्क जरूर रहिए। जो जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो कीजिए। मास्क आपका सबसे बड़ा हथियार है, वही सबसे बड़ी दवा है। अब 1 मई से, क्योंकि देश में 18 साल से ऊपर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन अपने जरूर लगवाएं, और इस कोरोना को भगाने की जंग में हम इस पूरी मानव सभ्यता का एक दूसरे का साथ दें, यही आपसे अपील करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जागरण न्यू मीडिया की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।